स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है, ये आपका ईवीएस सामाजिक अध्ययन, ये दोनों मिक्स है। ठीक है, सीटेट 2023 अगस्त 20 को जो है फिक्स किया गया है डेट। तो प्रतिदिन आपका एग्ज़ाम तक ये टेस्ट सीरीज़ जो है चलती रहेंगी और आप जो है क्लास में लगातार बने रहे, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी आपके पास समय कम है तो आप थ्योरी पे ज़्यादा ना करके, अब आप जितना पढ़ लिए उतना छोड़ दीजिए थ्योरी में। अब आप क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, तो ईवीएस और सामाजिक अध्ययन के लिए तो आप को यही चैनल पे मिल जाएगा। आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस और ज्योग्राफी की, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी की जो है वीडियोस देखने को मिलेंगी। एक आपकी शॉर्ट ट्रिक प्लेलिस्ट है जिसमें आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं, उन पर क्या है ट्रिक बनाई गई है। तो आप भी प्लेलिस्ट जाके देखिए। और अभी जो है नेक्स्ट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ये क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट का। तो आप प्रैक्टिस सेट डेली करिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और एक किसी भी चैनल को पकड़ लीजिए जो क्या नाम है हिंदी आपका करवाता रहे, इंग्लिश, इन सब चीज़ों का जो है प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहिए। बुक ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट आपका 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शीत निद्रा जीव नहीं है। शीत निद्रा जीव नहीं है, इसमें से कौन सा शीत निद्रा जीव नहीं है? तो ये है आपका खरगोश। खरगोश क्या है? शीत निद्रा जीव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा लीची कहाँ पर होती है इंडिया में? तो ये है आपका बिहार राज्य। बिहार राज्य में जो है सबसे ज़्यादा लीची पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पर? तो ये है आपका मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? यानी बोला गया कि ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं देखने को मिलती हैं? तो ये है आपके 6। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुएं होती हैं, 6 डॉट होते हैं इस तरह के। ठीक है, इस टाइप में आपके 6 डॉट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है यह पौधा? देखिए, नेफेंथिस को घटपर्ली भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कीड़े मकोड़े जब इसके मुंह में, मतलब इस पेड़ फूल के ऊपर बैठ जाते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, फूल है, तो इस पर जब बैठ जाते हैं तो ये क्या करता है, मुंह बंद कर लेता है। पहले तो ये खुला रहता है, ठीक है, पहले तो ये ऐसे को ओपन रहता है, बट कीड़े मकोड़े मान लीजिए यहाँ अंदर आके बैठ गए, फिर ये झट से क्या करता है, अपना मुंह को बंद कर लेता है। इससे क्या है, कीड़े मकोड़े जो अंदर जाते हैं वो बाहर नहीं आ पाते तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वहीं पे मर जाते हैं। और नेफेंथिस पौधा क्या करता है, इनसे निकलने वाले नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है। यानी जो नेफेंथिस पौधा है ये कीड़े मकोड़ों को क्यों खा जाता है? ताकि ये नाइट्रोजन की प्राप्ति कर सके। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, मेघालय राज्य एक ऐसा राज्य है जो आपका सबसे ज़्यादा बारिश करने वाला राज्य है। यहीं पर क्या है, नेफेंथिस पौधा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरायूज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपका ए, जरायूज का उदाहरण मेंढक नहीं है। मेंढक क्या है, जरायूज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन पे जो है नंबर नहीं पड़ा है, तो इसमें आप नंबर पे मत जाइए। ये मैंने जो है 25 क्वेश्चन है, इसमें
25 क्वेश्चन है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप काउंट करके पढ़ सकते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको जो है नंबर से कोई मतलब रखना चाहिए। आपको तो मेन मतलब क्वेश्चन से होना चाहिए, ठीक है। आपको नंबर, आपसे नंबर तो पूछेगा नहीं कौन से क्वेश्चन का कितना नंबर है, आपसे यही पूछेगा क्वेश्चन का आंसर। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आरक्षित रेल टिकट में किसकी जानकारी नहीं मिलती है? देखिए, यात्रा की तिथि की हाँ मिलती है, ट्रेन नंबर और नाम मिलती है, यात्रियों का नाम, यात्रा की श्रेणी। बताइए क्या नहीं मिलती इसमें? इसमें आपका नंबर सी, यात्रियों का नाम नहीं मिलता, बल्कि उनके जो है सीट नंबर और उन जो है ट्रेन के डब्बे का नंबर, ये सब चीज़ें जो है उसमें रहती हैं, ठीक है। तिथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। जी हाँ, यही सही हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जी को धोएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसे काटेंगे। देखिए, काट कर धोने के बाद जो इसमें विटामिन्स होते हैं वो क्या है, जो है धुल जाते हैं, जिससे आपकी सब्जियां क्या है, विटामिन युक्त नहीं होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, सब्जियों को पहले धोने से काटने से पहले क्या कर लें, धो लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बांस या लकड़ी के घर की विशेषता नहीं है? बांस या लकड़ी के घर की विशेषता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ध्यान देना है निगेटिव पे। देखिए, बांस या लकड़ी के जो घर होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये बेटा असम राज्य में, असम में ये पाया जाता है, ठीक है। असम राज्य में, असम राज्य में सबसे ज़्यादा बांस के घर बने होते हैं। यहाँ पर क्या है, अत्यधिक बारिश वाले इलाके में, अब असम में स्पेशली, लेकिन जो है और भी जहाँ पे बारिश होती है, पूर्वी जो राज्य हैं उन पर ध्यान दीजिए आप। उनको समझ जो है वहाँ पे आप देखेंगे तो बांस की लकड़ियाँ और लकड़ियों पे जो है घर बने हुए ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो है बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनकी ऊंचाई पूछा है ज़मीन से 8 से 10 फीट। जी नहीं, ज़मीन से 8 से 10 फीट नहीं होती, इनकी विशेषता ये नहीं है। ये भारत के असम राज्यों में पाए जाते हैं। जी हाँ, भारत के असम राज्यों में पाए जाते हैं। ये आपका विशेषता सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन असत्य? असत्य पूछा है, सत्य नहीं, तो आप नेगेटिव पर ही जाएंगे। इसके बच्चे का वज़न 200 किलो जो है ग्राम होता है। जी हाँ, 200 किलोग्राम होता है। यह एक दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं। जी, 2 से 4 घंटे ही हाथी सोते हैं। एक सामान्य हाथी एक दिन में 50 किलोग्राम पत्तियाँ खाता है। जी नहीं, 50 किलो नहीं बल्कि 100 किलो खाता है, ठीक है। 100 केजी, लगभग ये 100 केजी खाता है, ठीक है। इसकी आयु लगभग 70 साल होती है। जी हाँ, इसकी आयु क्या है, 70 साल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, ये सब यूवीएस के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे ये फैक्ट है। इसके बाद देखेंगे आप जो है चेतना पर आधारित क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी। इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हो जाने के बाद आपके 15 क्वेश्चन क्या हैं, क्या नाम है, उस पर आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके चिंतन पे होंगे, जो आपका पेडागोजी होता है, ठीक है। अभी जो है शुरुआती के क्वेश्चन जो हमने फैक्ट रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? यह है आपका 2 अक्टूबर 2014 को। इस दिन क्या है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है। जी, तो इस टाइम पे ही जो है 2014 में क्या है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। बताइए कौन सा पक्षी है जो अब शहरों में देखने को नहीं मिल रही हैं? आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारे ये पक्षी जो है बहुत सारे मिलते थे देखने को, बट अब देखेंगे आप सिटी में देखने को नहीं मिलती। तो ये है आपके गौरैया। देखिए, गौरैया किसके घर में नहीं होती है, गौरैया घर में ही जो है आपके घर में ही घोंसला बनाकर रहती थी, बट अभी क्या है, शहरीकरण की वजह से ये कमी होने लगी है। तो दिल्ली राज्य में इनको जो है, इनकी जो है कमी ज़्यादा देखने को मिली। तो इनकी जागरूकता जो है, इनकी सुरक्षा के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए अब दिन मनाया जाता है गौरैया डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पक्षी की चोंच
मीट काटने और खाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। बहुत इजी है, ये है हुक जैसी चोंच। हुक जैसी जो चोंच होती है ये क्या करते हैं ये मीट काटते हैं, मांस काट कर खाने में जो है इनकी सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कथन जो है आपके सीटेट के सबसे, ये जो क्वेश्चन है सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बनना यानी लेवल में जो है बदलाव आ रहा है, आपका लेवल थोड़ा हार्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन आपको सीटेट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब से ये जो है ऑनलाइन पेपर हुआ तब से ये सारे इसके तो आप देखने को मिलेगा कि कथन ही वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीटेट में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका अभिकथन। किसी नए संप्रत्यय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्व अपेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए, ठीक है। यह विद्यार्थी को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने में मदद करती है। जी ठीक है। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये दोनों विकल्प आपके सही हैं, ए और आर दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। तो ये आपके दोनों सही हैं और व्याख्यान भी सही है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्यान, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं करता है। व्याख्यान इसकी नहीं कर रहा, यानी पहले वाले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है आर, ठीक है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, बट व्याख्यान ए का नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच सुसाध्य करता है, यानी विद्यार्थियों के विचार को जो है सुसाध्य करता है, सुधारता है? वेदन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बिना समझे कॉपी करना? जी नहीं, बिना समझे कॉपी करना कैसे हो सकता है, समझना तो पड़ेगा। साथियों के साथ चर्चा करना, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। निष्क्रिय सुनना, निष्क्रिय देखिए सुनने से कुछ नहीं होगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन सुनने से नहीं होता है। वेदन और अभ्यास, इससे भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब बच्चा साथियों के साथ चर्चा करता है, मान लीजिए आप या मैं अपने फ्रेंड से जब बातें करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव बातें होती हैं, तो हम सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? अपने दोस्तों से सीखते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी सीखना होता है हम सबसे ज़्यादा दोस्तों से सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में विकास करने की जो है मदद मिलती है। कैसे मिलती है? तो समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, अधीनता, डोसिलिटी, आत्मकेंद्रीय भ्रांतियाँ। बताइए, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या है? ए, समालोचना चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण है। प्रश्न उदाहरण है, शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया था? नहीं, ये विश्लेषण करने का बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ये आंसर मांग रहा है आपका, ठीक है। विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं? अब इसमें बच्चा क्या है सोचेगा, अपनी क्षमता लगाएगा, और जो है नए हर बच्चे की जो है थिंकिंग अलग अलग होगी, हर बच्चे का लेवल अलग अलग होगा लिखने का, बस बोलने का, ठीक है। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। अब इसमें क्या है कि एक ही आंसर देना था, हर बच्चे का एक ही जवाब होता, बट इसमें हर बच्चे का टॉपिक वही होगी, आंसर भी वही होगा, लेकिन जो है तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पूछ रहा था, आप नेगेटिव पे जाएंगे। निष्क्रिय सुनना, देखिए निष्क्रिय, बच्चा चुपचाप सुनेगा
तो क्या बच्चे की सोचने समझने में जो विकास होगा? जी नहीं। बच्चा सिर्फ सुनेगा तो कुछ नहीं, बच्चा का सक्रिय होना ज़रूरी है, बच्चे का सार्थक गतिविधि होना ज़रूरी है, बच्चे के अंदर सामाजिक भागीदारी होना ज़रूरी है। लेकिन जब पूछ दे कि निष्क्रिय सुनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विभिन्न रूप से, किसी परिस्थिति में विभिन्न रूप से जो है, यहाँ पे ये हट जाएगा, ठीक है, में हो जाएगा, रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। ठीक है, अपसारी है, अभिसारी है, बाह्य रूप से अनुकूलित है या अतार्किक है? क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा अपसारी। ठीक है, अपसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन है? यह है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास बार बार करेगा तो क्या बच्चे में रचनात्मकता आएगी? ध्यान केंद्रित करने से असमर्थता, जोखिम उठाना, लचीलापन। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें बोरियत के लिए असहिष्णुता भी है ऑप्शन, इसमें आई थिंक हाँ ऑप्शन वाला है। ठीक है, ये है आपका नंबर पे है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। पहला है बारंबार अभ्यास की आवश्यकता होनी चाहिए बच्चे में। ठीक है, और आपका हो जाएगा लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला और चौथा किस में है? पहला और चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं? ओके, विशिष्ट संकेतक जो हैं, पहला तो आपका हो जाएगा, पहला है आपका बी आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। यानी जोखिम उठाना होगा, लचीलापन होगा और बोरियत के लिए असहिष्णुता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोगों से परे जाना, यानी अलग होना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। इसमें आपका हो जाएगा समावेशन। नो, समावेशन नहीं, भ्रांति नहीं, इसमें हो जाएगा समस्या समाधान। समस्या समाधान में ही क्या करता है बच्चा? लक्ष्य प्राप्ति होती है। क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में क्या है? समस्या समाधान जो है अपना देखता है बच्चा। आप किसी भी बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम रख दीजिए, ठीक है, बच्चा तभी उसे सॉल्व करेगा जब उसके सामने लक्ष्य होगा। मान लीजिए आपका जो है सुपर जो है आपका टीचर बनना आपका लक्ष्य है, तो उसके पहले आपके सामने कितनी समस्याएं हैं? पहले आप सीटेट निकालो या फिर यूपी टेट निकालो, फिर आप वेट करो वैकेंसी की, अब तैयारी करो, वैकेंसी आएगी तो फिर उसकी तैयारी करो, फिर आप पेपर दो, फिर आप इंटरव्यू दो। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या है? आपके सामने समस्याएं आ रही हैं। तो ये समस्याएं, इन समस्याओं को सॉल्व करते करते आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आप फिर किसी और लक्ष्य पे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच सुसाध्य करता है? देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है, तो ये आपका हो जाएगा सुसाध्य करता पूछा है ना, तो ये हो जाएगा आपका साथियों के साथ चर्चा करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार से सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों से? जी नहीं। आप सिर्फ पुस्तक से पढ़ लेंगे समझ जाएंगे? नहीं। केवल अध्यापक से? जी नहीं। जहाँ पर अब देखिए, जहाँ पर भी क्वेश्चन में केवल पूछ दे वहाँ पर आप क्या करेंगे? तुरंत गलत लगाएंगे। बट अगर आपसे यहीं पे निगेटिव क्वेश्चन कर दे, क्वेश्चन नहीं हो जाए यहाँ पे, तब आपको निगेटिव पे ही जाना है। ये सारे क्या हैं? आपके निगेटिव हैं, तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, निष्क्रिय नकल करना गलत। यहाँ पे क्या जाएगा? अपने पास पड़ोस के से पारस्परिक द्वारा उनसे इंटरेक्ट होकर, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा
ज्ञान के ITU में सहायक है। ये है आपका बाल केंद्रित सर्जन। इसमें क्या है, बच्चा जो है स्टडी बाल केंद्रित होगी तो बच्चा क्या है, करके सीखेगा। जब बच्चा करके सीखेगा तो उसे आएगा। देखिए, जब टीचर के अकॉर्डिंग होगा, अध्यापक केंद्रित अगर होता है, तब बच्चे में जो है अपने करने की क्षमता नहीं होती है। सामने टीचर कर रहा है, बच्चा नहीं कर रहा है कुछ, तो बच्चे में क्या है, एक तो आलसपन आ जाएगा बच्चे के अंदर, और दूसरी बात है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? तो बुद्धिलब्धि आयु के परीक्षण करने का आधार, आलोचना करने का अधिकार है पक्षपाती मापदंड। पक्षपाती मानदंड जो है IQ परीक्षण की आलोचना के आधार पर है। ठीक है, इसमें गुणात्मक आकलन का प्रयोग होता है जी। इसमें बुद्धिलब्धि में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करता है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षपाती मानदंड। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने 25 क्वेश्चन पे जो है बात की है, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और उसका जो है मैं आंसर देने आपको समझाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, लगातार चैनल पर बने रहिए, इसी तरह प्रैक्टिस सेट पाते रहिए जो है EVS और ज्योग्राफी की। बाकी आप प्लेलिस्ट देखिए, 3 प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपका एक तो आपका EVS की प्रैक्टिस सेट का बना हुआ है, दूसरा आपका शॉर्ट ट्रिक, और तीसरा आपका जो है थ्योरी वाली। तो इन तीनों प्लेलिस्ट को आप पढ़ डालिए। ठीक है, लगातार क्लास के साथ बने रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।